12वें घर में गोचर कर रहे हैं। 12वां घर विदेश का है। आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, ऐसा मान के चलिएगा। आपको अपने कर्मों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान करने का है। जो भी इच्छाओं की स्थितियां बन रही हैं वो आपके लिए पूर्ण होती हुई दिख रही हैं। आपके मैरिटल लाइफ की भी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। स्टूडेंट हैं तो कोई पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए आप अब्रॉड जा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। डिजायर्स का फुलफिलमेंट बहुत अच्छे से होगा। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो अमित गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट। और इस विषय में मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाला 2026 कर्क लग्न वालों के लिए या राशि के हिसाब से किस तरीके से रहेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो आपकी कुंडली में भाग्येश हैं वो अभी 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। 12वां घर विदेश का है, यानी यहाँ पे एक ऐसी स्थिति बन सकती है 2 जून 2026 तक के आपको किसी भी प्रकार से, अगर आप किसी जॉब में हैं तो एमएनसी में आपकी अगर जॉब नहीं लगी है तो लग सकती है। मोरओवर अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कहीं बहुत टाइम से इच्छा थी आपकी फॉरेन ट्रैवल की तो वो भी एक संभावित होती नजर आ रही है। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ होकर आपके लग्न में आ जाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति आपके स्वयं लग्न में विराजित हो जाएंगे तो ऐसी अवस्था में आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, ऐसा मान के चलिएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति ये होगी जब उच्चस्थ हो गए ना, यानी एक्सॉल्टेड हो गए, तो ऐसे व्यक्ति को अटेनमेंट एनलाइटमेंट मिलता है। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम घर को देख रहे हैं, सप्तम घर को देख रहे हैं और स्वयं अपनी राशि मीन राशि को, जहाँ पे स्वयं शनि विराजित हैं, उसको भी देखेंगे जो आपका भाग्य स्थान है। तो अगर आपके किसी भी प्रकार से कोई लव अफेयर्स में या किसी आपके संतान के साथ, अगर आप इफ यू आर मैरिड कपल, तो आपके संतान के साथ कुछ प्रॉब्लम या कुछ पीड़ा चल रही थी तो वो रिजॉल्व होती ही नजर आ रही है। साथ ही साथ जो हस्बैंड वाइफ हैं, अगर उनकी मैरिटल लाइफ में कुछ इश्यूज थे तो वो भी सॉर्ट होते नजर आ रहे हैं। बहुत से लोग जो संतान की उम्मीद कर रहे थे कि काफ़ी समय से संतान की उम्मीद थी कि गुड न्यूज़ नहीं मिल रही थी, तो 2 जून के बाद वो समय आ रहा है कि स्त्रियां जो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, कंसीव कर सकती हैं, एक ऐसी व्यवस्था बन रही है। तो आप उस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। बहुत से ऐसे कार्य जो आपके विघ्न की वजह से या किसी कारण से अटक रहे थे, क्योंकि 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति स्वयं अपनी राशि को देखेंगे, भाग्य स्थान को देखेंगे, तो भाग्य की परिपूर्णता का आपको साथ मिलेगा और जो आपके काम अटक रहे थे वो आपके सिद्ध होने चालू हो जाएंगे। अब समझते हैं शनिदेव की स्थिति को। शनिदेव आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं जो 2026 के पूरे साल करेंगे। अब शनि आपकी कुंडली में 7th और 8th लॉर्ड हैं और आपकी कुंडली में एक मारक अवस्था में बैठे हैं। तो यहाँ शनि भाग्य स्थान में बैठ के आपके कार्य को डिले जरूर करा रहे हैं, लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 2 जून के बाद लग्न में आपके आएंगे तो वहाँ पे शनि भी बाध्य होंगे कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देने के लिए, प्रोवाइडेड आपके कर्म जो हैं सधे हुए हों। अगर आप मटके में, आप किसी में जल भर रहे हैं और मटके में छेद है तब तो कुछ होगा नहीं ना। तो आपको अपने कर्मों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान करने का है। देखिए, शनि जब मीन राशि में गोचर कर रहे हैं ना, तो मीन राशि लेट गो करने की राशि है। तो कोशिश करिएगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आपकी लाइफ में आएंगी जो आपको शायद पसंद ना हो या जिसकी वजह से आपके मन में कोई ना कोई बात अटक रही हो। तो कोशिश करिएगा उन सब बातों को लेट गो करें, छोड़ते चलें और आगे प्रोसीड करें। जब छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। राहु देव आपके अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अष्टम को मृत्यु तुल्य कष्ट भी बोला गया है, लेकिन यहाँ पे इस बात को ये भी समझिएगा, ये गूढ़ रहस्य का भी कारक है। तो ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं, जैसे बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं तो वो हमारे पराशरी को पढ़ेंगे या वेदों को पढ़ेंगे, और जब राहु आते हैं तो राहु यहाँ पे किसी विदेशी कल्चर को दिखाते हैं। तो ये हो सकता है कि अगर आप ऑकल्ट में जाना चाह रहे हैं तो आप टैरो कार्ड रीडिंग में चले जाएं या कोई भी ऐसी स्थिति जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंधित रखती है उसकी तरफ आपका रुझान बढ़े। केतु आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं पैसे जोड़ने में आपको समस्याएं हो रही हैं, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो रहा है। और एक स्थिति ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप अपने परिवार से कट रहे होंगे। ये भी हो सकता है कि मई 2025 के बाद आप अपने परिवार से अलग हुए हों, और हो सकता है कि नवंबर 2026 के बाद पुनः आपका मिलन हो जाए, क्योंकि जब केतु देव का राशि परिवर्तन स्वयं आपके लग्न में होगा नवंबर के बाद,
तब आपके लिए स्थितियां बनेंगी, मिड ऑफ नवंबर में बनेगा। तो ओवरऑल ये पोजीशनिंग आपके लिए बहुत अच्छी है प्लैनेट्स की। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा सकारात्मक रूप में जा सकता है। अब क्या नहीं करना है ये समझिएगा। देखिए, किसी भी प्रकार से अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। समय समय पे शनि देव का दान करते रहिएगा और ओम शम शनिश्चराय नमः का शनिवार से आप जाप स्टार्ट करिएगा और पूरे साल करते रहिएगा। शनिवार की भी शाम को करना है, क्योंकि शनि देव जी की पूजा या तो सूर्यास्त के बाद होती है या सूर्योदय से पहले होती है। तो अगर आप इस तरीके से करते चलते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका भाग्य का भी आपको परिपूर्णता से साथ मिलेगा और शनि भी आपको बाध्य होंगे आपको शुभ फल देने के लिए। जानते हैं सिंह राशि, जो कि एक रॉयल साइन है, जिसके लॉर्ड स्वयं सूर्य देव हैं, प्रत्यक्ष देव हैं, वो उनके लिए 2026 कैसा जाएगा। देखिए, 2 जून 2026 तक तो देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस यानी विश फुलफिलमेंट वाले एरिया में बैठे हैं, उस घर में बैठे हैं। तो आपकी 2 जून 2026 तक जो भी इच्छाओं की स्थितियां बन रही हैं वो आपके लिए पूर्ण होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे आपका सर्किल बड़ा होता हुआ दिख रहा है और सर्किल में भी बड़े लर्नेड लोग होंगे और इस प्रकार से स्थितियां बनेंगी कि आपके अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके रिलेशन बहुत सुदृढ़ होंगे। मोर ओवर, यहाँ से जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, 7th हाउस को देख रहे हैं और 3rd हाउस को देख रहे हैं। तो 3rd हाउस से स्थिति ये बनती है कि आपके बड़े भाई बहन के साथ साथ छोटे भाई बहनों के साथ भी, पड़ोसियों के साथ भी संबंध अच्छे बनेंगे। आप कोई नई स्किल्स में आपका रुझान हो सकता है सीखने के लिए। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप में देवगुरु बृहस्पति की स्वयं ब्लेसिंग प्राप्त है और आपके साथ साथ अगर आप मैरिड हैं तो आपके मैरिटल लाइफ की भी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। 2 जून 2026 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर में गोचर करेंगे, अब यहाँ चीजें समझने की हैं। तो यहाँ पे 5th भाव का स्वामी और 8th भाव का स्वामी आपके 12वें घर में चला गया, यानी फॉरेन के स्थान पे। तो अगर आपका नेटल चार्ट भी सपोर्ट करता है तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो कोई पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए आप अब्रॉड जा सकते हैं किसी भी प्रकार से, या कोई ऐसा एक कार्य हो सकता है जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे और विदेश जाने के लिए आप वेट कर रहे थे, वो आपकी चीज़ें सिद्ध हो सकती हैं। देखिए, शनि पूरे साल 2026 आपके 8th में गोचर कर रहे हैं और शनि यहाँ आपके 6ठे भाव के स्वामी और 7th हाउस के लॉर्ड हैं। तो 2 जून 2026 तक तो देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग आपको मिली नहीं है, लेकिन आगे के समय में आपको पूर्ण रूप से ध्यान ये रखना है कि अपनी मैरिड लाइफ को बहुत सकारात्मक रूप से लेके चलिएगा। चीज़ों को अगर कुछ अनबन बन रही है तो उनको लेट गो करता हुआ आप मान के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी भी बात को पकड़ के मत चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्थिति दिख रही है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई किसी भी प्रकार की तकरार जो होगी, जो छोटी होगी वो बड़ी बन सकती है। तो उन चीज़ों का आपका विशेष रूप से ध्यान रखने की चीज़ है। राहु केतु आपके जो एक्सेस हैंगे वो 1/7 एक्सेस में है। केतु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं जो नवंबर के मिड तक करेंगे और राहु जो हैं आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, जब राहु 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक स्थिति कई बार ऐसी बनती है कि व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति, अगर हस्बैंड है तो वाइफ के अलावा किसी और को देखने का सोचेगा और आप समझ रहे हैं कि अपोजिट जेंडर्स की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। इस चीज़ को आपसे को पूर्ण रूप से ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार से नैतिकता को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जहाँ पे आपने नैतिकता को छोड़ा और किसी भी प्रकार के सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएंगे तो ये चीज़ें आपकी खुलेंगी और आपके विवाह में कहीं ना कहीं एक परेशानियों का कारण बनेगा। तो सिंह राशि वाले जातकों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस प्रकार की किसी भी चीज़ में नहीं पड़े और अपनी मैरिड लाइफ पे ध्यान दें और इस प्रकार से काम करते चलें। आगामी 2026 कन्या राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है उसके विषय में जानते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अभी आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 2 जून के बाद आपके 11वें घर यानी लाभ के घर में गोचर कर रहे हैं। अगर आप काफ़ी समय से कुछ सोच रहे थे कि कोई वाहन लेने का, ये घर में रेनोवेशन कराने का, या कोई घर लेने का, या किसी भी प्रकार से कोई प्रॉपर्टी आप परचेस करना चाह रहे थे, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। स्पेसिफिकली 2 जून 2026 तक योग, उसके बाद भी आगे बताता हूँ। देखिए,
यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव में बैठ के एक स्थितियों का ये निर्माण कर रहे हैं कि आपके लिए कर्म जो है आपको मिलना चालू हो जाएगा, आराम से आपको कार्मिक क्षेत्र में मिलेगा। कुछ ऐसे लर्नेड लोग होंगे जो आपके बॉसेस हो सकते हैं या कोई प्रीचर्स हो सकते हैं, मेंटोर्स हो सकते हैं, जो आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आपको हेल्प आउट किया जाए आपके कैरियर में अब ग्रो करने के लिए। 2 जून 2026 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस में यानी कर्क राशि में आ जाएंगे, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपकी डिजायर्स का फुलफिलमेंट बहुत अच्छे से होगा। यहाँ पे एक स्थितियाँ ये भी बनेंगी कि अगर आप किसी भी प्रकार से कोई प्रयास कर रहे थे अपने लव अफेयर को मैरिज में कन्वर्ट करने का, तो वो भी एक योग बन रहा है। योग तो पूरे साल का ही बना हुआ है, लेकिन 2 जून 2026 के बाद आपको देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। देखिए, शनि देव जो है ना, वो आपके पंचम भाव यानी आपके लव अफेयर्स के स्वामियों के आपके 7th हाउस यानी शादी के घर में बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और शादी में कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो उसकी प्रबल स्थितियां बन रही हैं। 2 जून के बाद स्वयं देवगुरु बृहस्पति उस चीज़ को अपना आशीष देंगे, तो ये आपके लिए परिपूर्णता में सहायक सिद्ध होगा। शनि आपकी कुंडली में योग कारक प्लैनेट रहेंगे, पंचम भाव के स्वामी होंगे। साथ ही साथ जिन लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनके लिए भी 2 जून 2026 के बाद एक ऐसी स्थितियों का निर्माण हो रहा है कि किसी भी प्रकार से अगर व्यवस्था बनती है तो वो कंसीव कर सकती हैं। यहाँ पे 1-2 चीज़ें और समझने की हैं कि छठे घर में राहु बैठे हैं। अब राहु जब छठे घर में बैठते हैं तो इसको बोलते हैं शत्रुहंता योग। तो बहुत से लोग आपके जॉब में या आपके किसी भी प्रकार से आपके प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे आपका बिजनेस हो या आपकी नॉर्मल आपकी डे टू डे लाइफ में भी मान के चलिएगा, इफ़ दे आर कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं ना, तो जैसे माँ जो है ना, दुर्गा माँ महिषासुर मर्दनी के रूप में भी उनका नाम विख्यात है, तो वैसे ही आप उन सारे जो आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, जो आपके शत्रु, जो आपके संग साथ के, जैसे आस्तीन के सांप भी बोलते हैं ना, आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, वो आपके सामने चीज़ें उजागर होंगी और साथ ही साथ आप उनका दमन करते हुए यानी उनको हराते हुए आप आगे जाएंगे। छठे घर में बैठा हुआ राहु 1000 शत्रुओं के ऊपर भारी होता है, तभी तो बोलते हैं इसको शत्रुहंता योग। यहाँ पे एक चीज और विशेष रूप से ध्यान देने की है कि 12वें घर में केतु विराजित हैं। 12वां घर विदेश यात्रा का भी है। अब विदेश पहले के ज़माने में तो एक गांव से दूसरे गांव जाने में भी ना लोगों को कई कई महीने लग जाते थे। आज की तारीख में तो आप 2 घंटे की फ्लाइट लेके कहीं भी पहुंच जाते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 12वां घर चैरिटी भी है, तो प्रयास ये करिएगा अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो वो धार्मिक स्थान पे करेंगे तो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियरी रहेगी। साथ ही साथ अगर आपने बहुत समय से अगर आपके कोई जो कुल देवी या देवता हैं उनके मंदिर में नहीं गए, उनकी शरण में नहीं गए हैं, तो प्रयास करिएगा कि इस साल आप उनकी शरण में जाएं, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट काफ़ी आएगा, क्योंकि कुल देवी देवता का आशीष मिलना आपके लिए सर्वोत्तम चीज़ मानी जाती है। तो देखिए 2026 एक यूनानिमस प्रेडिक्शन है, आपके चार्ट के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पे एक चीज़ समझ के चलिएगा, क्योंकि शनि पंचम भाव के स्वामी होकर आपके सप्तम में गोचर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक दिखाता है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगी और वो अपॉर्चुनिटीज़ को आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे अपने प्रॉफिट में। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि शनि देव जो है ना आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो आपको क्या नहीं करना है यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो स्वीपर्स हो गए या आपकी हाउस हेल्प है या ऑफिस हेल्प है, उनको एक ढंग से उनके साथ व्यवहार करिएगा, मर्यादित व्यवहार रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को सिर पे चढ़ाइएगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट उनके साथ रहिएगा। और हो सके तो अपने जो आपके सूर्य से संबंधित जो चीज़ें बनती हैं, जैसे बॉसेस से संबंधित चीज़ें बनती हैं या ऐसे लोग जो आपके सत्ता के आपके कारक हों, जो आपके बॉसेस हो गए, आपके मेंटोर्स हो गए, उनके साथ बिहेवियर बहुत अच्छा रखिएगा। उनका उचित मान सम्मान अगर आप करते रहे और अपने कर्मों को साथ के चलते रहे, तो 2026 आपकी लाइफ में वो ऊंचाइयां दे सकता है, वो आपकी विश फुलफिलमेंट करा सकता है जिसका आपने परिकल्पना भी नहीं करी होगी। अगर आपके घर परिवार में भी कोई अन्य राशि का व्यक्ति है, तो उसकी परिवर्तन का जो योगों का परिवर्तन का 2026 का प्रेडिक्शन है, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा या फॉलो करिएगा और आप जाके देख सकते हैं उनकी राशि का 2026 कैसा जाएगा। थैंक यू।